जय हिंद बच्चों। आज आप सीखने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है टेबल के बारे में। जो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो किसी भी आपके प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन के लिए भी और आपकी क्लास 10 में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए हम आज इसको बारीकी से समझते हैं कि टेबल को कैसे मतलब लर्न किया जाता है बहुत शॉर्ट तरीके से। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करिए आपको इस टेबल को बना लीजिए। और टेबल को बनाने से पहले देखिए तरीका क्या है। यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने थीटा लिखा है तो कोई जरूरी है कि आप थीटा ही लिखिए। आप यहाँ पे कोण ए दिखा सकते हैं, कोण बी दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन है, कास है, टेन है, कोसेक है, सेक है, फिर क्या बना देंगे, काट बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टेबल को भरने से पहले, ट्रिक समझने से पहले आपको थोड़ा सा और टेक्निक समझना होगा कि जो साइन थीटा का होता है बच्चों, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा का। यह समझने की बात है बच्चों कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक 1 कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का होता है 1 कोसेक थीटा, मतलब कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखिए अगर कास थीटा की बात करें बच्चों हम, तो कास थीटा किसका उल्टा होता है, 1 सेक थीटा का होता है उल्टा कास। और टेन थीटा उल्टा होता है किसका, 1 काट का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब यह बच्चों कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है बच्चों। इसका यहाँ पर उपयोग है ट्रिक को समझने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो साइन 0 का देखिए बच्चों, आपको केवल 2 लाइन हम याद करवाएंगे। केवल साइन का आपको लर्न करना है और टेन का लर्न करना है। टोटल वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिए साइन 0 का मान होता है 0 होता है बच्चों। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान होता है बच्चों 1/√2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 की अगर हम बात करें बच्चों, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए केवल हम साइन का आपको याद करा रहा हूं। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1 होता है बच्चों। अब देखिए अब कास थीटा में क्या करना है, साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन क्या करिए, पलट दीजिए। जैसे वैल्यू इस तरीके से है तो इसी को देखिए सीधा लिखते हैं, इसी को उल्टा लिखते आइए। अब देखिए मतलब सेम हम बताए हैं कि साइन का केवल आपको याद करना, साइन का उल्टा आप पलट देंगे तो कास होता है। देखिए अगर हम कास 0 की बात करें तो साइन 90 का मान यहाँ पलट दीजिए। अब लिखते हैं यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3/2 और वही चीज यहाँ लिखेंगे। देखिए 1/√2 बीच में है तो यही रहेगा। यहाँ पे 1/2 तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ 0 है तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए फिर से वही बात, हमने बोला केवल साइन का आपको याद करना है कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/√2, साइन 45 का 1/2 सॉरी साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों। अब कास से क्या बोले कि यही वैल्यू पलट दीजिए। तो कास 0 का 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/2, कास 60 का 1/2 और कास 90 का वैल्यू होता है 0 होता है। अब देखिए टेन का क्या बच्चों होगा, क्योंकि देखिए अब जब टेन की बात करेंगे तो आप चाहे तो टेन का मान साइन और कास से निकाल भी सकते। क्यों, देखिए कैसे, टेन थीटा बराबर होता है बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। साइन थीटा अपान कास थीटा होता है बच्चों। तो आप चाहे तो इससे वैल्यू निकाल भी सकते हैं टेन थीटा का, कि टेन थीटा का, लेकिन टेन थीटा का लर्न भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन केवल याद करना आपको। तो टेन 0 का मान होता है 0, टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है बच्चों नॉट डिफाइन। क्या पढ़ते हैं इसको, नॉट डिफाइन। देखिए दोनों भाषा में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, नॉट डिफाइन पढ़ते हैं इसको, नॉट डिफाइन, DEFIN। ठीक है, नॉट डिफाइन इसको बोल सकते हो अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसको परिभाषित अभी नहीं किया गया है तो नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों भाषा में। और सिंबल आपका यह बच्चों। तो क्या बोले हम कि टेन 0 का मान 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 की अगर बात करें
तो इंग्लिश में नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, हिंदी में अपरिभाषित लिख सकते हैं, इसका सिंबल बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बच्चों बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इससे इन द सेंस कि इसका जो सटीक वर्ड जो लिया गया है, सही शब्द जो लिया गया है, हिंदी में अपरिभाषित और इंग्लिश में लिया गया है नॉट डिफाइन लिया गया है। तो इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए हम क्या बताएं आपसे कि आप चाहते तो केवल साइन का आपको लर्न करना था, कास का इसको जिससे पलट देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। और टेन का वैल्यू हम बताए हैं कि टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा होता है बच्चों। इसमें अगर आप मान रखेंगे तभी भी इसका मान निकल आएगा, चाहे तो अभी हम हल करके दिखा भी सकता हूं। देखिए बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं टेन जीरो की बात अगर कर रहे हैं, देखिए तो टेन यहाँ पे देखिए इसके लिए बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चों, तो आप इसको ज्यादा इग्नोर करेंगे। यहाँ पे बस आपको यह ध्यान देना है कि आपको केवल साइन का लर्न करना है और कास थीटा इसी का वैल्यू पलट देना है। जो यहाँ पे 1 था तो यहाँ कर देंगे इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे। 10 का वैल्यू का अगर बात करें तो 10 जीरो का मान 0, यह लाइन आपको लर्न करना केवल साइन और 10 का बच्चों। उसके बाद सारे वैल्यू आप खुद निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 जीरो का 0, 10 30 का 1/3, 10 45 का मान 1, 10 60 का √3 और 10 90 का होता है नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। देखिए बच्चों अब कोसेक क्या होता है, अभी आप लिखे हैं कि साइन किसका उल्टा होता है 1/, कोसेक का साइन किसका उल्टा होता है 1/, कोसेक का होता है बच्चों। तो अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा क्या। और यहाँ पे 0 अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। क्या लिख देंगे हम, नॉट डिफाइन लिख देंगे बच्चों या लिख देंगे अपरिभाषित। अभी हम बताएं 0 का जो उल्टा होगा अपरिभाषित होगा या नॉट डिफाइन लिख देंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए फिर से हम आप लिखे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो साइन आपका कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोसेक 0 का वैल्यू जो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे या अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए तो अगर हम यहाँ पे देखिए अब कोसेक 30 अंश की अगर बात करें बच्चों हम, तो कोसेक 30 का जस्ट उल्टा कर दीजिए, किसका उल्टा, साइन का। कोसेक किससे रिलेटिव है, साइन से। तो साइन का उल्टा मतलब केवल 2 हो जाएगा, 2/1 का नहीं कोई मतलब है नहीं, केवल 2 या √1/√2 होता है, √2/1 तो केवल √2 ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे √3/2 होता है, केवल √2/√3 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 का उल्टा क्या होगा, 1 नहीं होगा बच्चों। तो आप साइन से वैल्यू किसका निकालिए, कोसेक का। साइन से किसका वैल्यू निकालिए, कोसेक का निकालिए। और कास से निकालेंगे आप किसका वैल्यू, सेक का। कास से किसका वैल्यू निकालेंगे बच्चों, आप सेक का निकालेंगे। देखिए तो कास थीटा का वैल्यू देखिएगा, तो कास 1 का देखिए, कास थीटा का अगर कास 0 का वैल्यू 1 होता है तो सेक 0 का वैल्यू भी 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 नहीं होगा। अब देखिए कास 30 अंश का √3/2 है, तो अगर हम सेक 30 की बात करेंगे तो 2/√3 क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कास 45 का 1/√2 है, तो कास सेक 45 से क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तो अगर हम कास आपके 60 की बात करते हैं, कास 60 इसको मानेंगे 2, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है बच्चों। अब अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा देखिए अभी हम बताए हैं कि कास का उल्टा चल रहा है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिख देंगे बच्चों। तो 0 का उल्टा क्या लिखेंगे आप, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो आप अच्छे समझ सके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा आपका देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक का मान ले लेंगे, और कास का उल्टा हो जाएगा आपका सेक का, और tan का उल्टा क्या है बच्चों, 1/cot। तो tan का उल्टा का वो क्या होगा मान, काट में। तो 0 का हो जाएगा फिर से नॉट डिफाइन या अपरिभाषित, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिख लेंगे बच्चों किसका, cot 0 का वैल्यू। तो नॉट डिफाइन या अपरिभाषित लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए तो नॉट डिफाइन या अपरिभाषित का साइन भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें काट आपके 30 अंश के वैल्यू का, तो काट 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, tan से रिलेटिव है। देखिए तो tan 30 का 1/√3 होता है, तो जब इसका उल्टा कर देंगे तो देगा केवल √3,
केवल हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 का मतलब है 1 का कोई मतलब नीचे नहीं है, ऑलरेडी कोई भी अंक हो उसके नीचे क्या रहता है, छिपा रहता है बच्चों। अब यहाँ 1 का उल्टा 1 नहीं हो जाएगा। 10 अगर हम आपसे बात कर रहे हैं 60 का √3 हो रहा है, तो काट 60 ऐसा क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा बच्चों। अब अगर बात करें आपसे कि 10 90 अंश का मान होता है नॉट डिफाइन, तो काट देखिएगा, तो काट जो 90 का वैल्यू होगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको कैसे याद करना है, आप जहां भी रहिए जब तक आपको लर्न हो नहीं जाता है, आप कहीं भी बैठिए, कलम कापी लीजिए, एक पेज लीजिए, वहां पे आप पहले एक चार्ट बनाइए। ठीक है? चार्ट बना करके क्या करिए, वहां पे आप एंगल दिखा लीजिए, आप कोण ए दिखा सकते हैं, कोण बी दिखा सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ले लिए। साइड में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा का आपको जानना होगा, दिमाग में बात रहे कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 काट थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। लेकिन आपको केवल इन तीनों का इसमें रोल है, इन तीनों का यहाँ पे उपयोग करना बच्चों। देखिए कैसे हम, तो साइन जीरोस का आपको मान साइन का वैल्यू लर्न करना है, एक लाइन आप याद करेंगे। अभी देखिए कैसे, तो साइन जीरोस का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान √2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब साइन से बनाएंगे आप कॉस का मान, तेजी से देखिएगा कैसे, तो साइन से बनाएंगे कॉस का मान, तो कॉस 0 का वैल्यू पलट दीजिए, ये लिखते हैं 1, cos 30 का मान 3/2, cos 60 का मान cos 45 का मान 1/2। अब देखिए cos 60 का मान तो 1/2, और cos जो आपका 90 का मान है तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक tan पे देखते हैं, तो tan जीरोस का मान आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। केवल sin और tan आप लर्न कर लीजिए कैसे भी, उसके बाद सारा डाटा आपके दिमाग में फिट करा दूंगा मैं। तो tan जीरोस का मान 0 लर्न करेंगे, tan 30 का 1/3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, और tan 90 का मान होता बच्चों नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित या सिंबल यह होता आपका। अब आइए अगर हम बात करें आपसे कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा, तो कोसेक 0 की अगर बात करते हैं नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का 1/2। देखिएगा इसी का उल्टा कर देंगे तो 1/2 तो 2/1 होगा, हम इसके नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, या केवल √2, या √3/2 तो 2/3, और 1 का उल्टा 1 नहीं हो जाएगा। सेक 0 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 0 का सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/3, सेक 45 का √2, सेक 60 का मान हो जाएगा 2। देखिएगा तो cos से रिलेटिव है, तो इसका उल्टा हो रहा है 3/2 तो 2/3, 1/2 तो केवल √2, 1/2 तो यहाँ पे 2। देखिए 1 का कोई मतलब है नहीं, नीचे 1 लिख रहे हैं कोई मतलब नहीं, मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो केवल 2 और √2 हम लिख दिए हैं। और 0 का देखिए यहाँ पे 0 का जब आप अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो होगा नॉट डिफाइन या परिभाषित। क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात करें आपसे बच्चों कि आपका देख रहा है यहाँ पे काट जीरोस का मान होता है नॉट डिफाइन, काट 30 का मान होता है √3, काट 45 का होता है 1, किससे रिलेटेड है, tan से। tan 0 का 0 तो नॉट डिफाइन उल्टा कर लेंगे, 1/3 तो केवल √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 नहीं होगा, √3 है तो 1/3 नॉट डिफाइन का हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपको अच्छे से अपने टेबल को लर्न कर लेंगे, ताकि आपकी क्लास 10 के एग्जाम्स में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आगे की क्लासेस में आपको इससे हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार से यह मेरा तरीका था आपको समझाने का। जो आप ये टोटल जो डाटा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का लर्न कर लेंगे और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स अभी देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई भी लगेगा बहुत दूर है, तो ऐसे ही करके समय निकल जाता है और बच्चों बाद में पछताना हो जाता है। तो कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने टारगेट को केयर करिए, टारगेट पे ध्यान रखिए, और इस प्रकार से जानकारी से संबंधित आपके एक एक वीडियो हम इस पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों।